ये कहानी दो ऐसे दोस्तों के ऊपर आधारित है जिसे एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और वो दोनों उस लड़के के साथ टपाटप करने के लिए अपने सारी हदें पार कर जाती है। उसके बाद आगे इन तीनों के बीच में क्या होता है वो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द ले ओवर, जो कि साल 2017 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम केट को देखते हैं जो कि एक स्कूल की टीचर है और वो बच्चों को पढ़ा रही थी। और तभी केट उस क्लासरूम में सबसे पीछे बैठे एक बच्चे को देखती है जो पीछे बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा था। लेकिन केट उसे डांटने के बजाय उसे खड़ा होकर कॉमिक्स पढ़ने के लिए कहती है और क्लास में बैठे सभी बच्चों को सुनाने के लिए कहती है। उसके बाद केट भी कॉमिक्स में इंटरेस्ट लेकर उसे सुनने लगती है। तभी वहाँ पर अचानक से स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और फिर प्रिंसिपल केट को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो केट को बोलता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारी आंखें भी बहुत ही प्यारी है और तुम्हें एक टीचर की नौकरी करना नहीं चाहिए था। दरअसल प्रिंसिपल उसे इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा था। और उसके बाद हम दूसरी ओर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेक है और ये एक मार्केट फील्ड में सेल्स एम्प्लॉय का काम करती है और ये इस कंपनी में सेल्स ब्यूटी प्रोडक्ट को बेचने का नाकाम कोशिश करती है, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद उसे एक और झटका मिलता है। उसकी कार नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से पुलिस उसके गाड़ी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। और घर पहुँचने के बाद केट देखती है कि मेक कुत्ता डांस कर रही है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड हैं और ये दोनों आपस में एक साथ ही रहते हैं। मेक केट को बताती कि आज मेरा दिन बहुत ही बुरा बीता है और मेरा इंटरव्यू के दौरान में भी मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया और उसके बाद पुलिस भी मेरी गाड़ी ले गई। और उसके बाद केट मेक को बताती है कि आज मेरा भी दिन स्कूल में बहुत ही बुरा बीता है और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। उसके बाद अगले दिन मेक केट को सुबह जल्दी उठाती है और वो उससे बोलती है कि हमें अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए हम लोगों को कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए, जिस पर केट उससे बोलती है कि हम इस पर बाद में बात करेंगे। पर यहाँ पर मेक बोलती है कि मैंने ऑलरेडी फ्लाइट की टिकट बुक कर रखी है और अभी से 3 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट है और इसकी वजह से केट को ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ये दोनों देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, जिसके बाद इन दोनों को ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों लाइन में लगे तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। उसके बाद मेक वहाँ से जल्दी जाने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद एक स्टाफ से नैन मटक्का करने लगते हैं और वो स्टाफ उसकी बातों में आकर उन दोनों को सबसे पहले जाने देता है और फिर ये दोनों फ्लाइट की सीट पर बैठकर चैन की सांस लेते हैं। लेकिन उसके बीच वाली सीट पर एक रायन नाम के व्यक्ति का सीट होता है और वो किसी राजा के जैसा उन दोनों हॉट लड़कियों के बीच में जाकर बैठ जाता है और उसके बाद बगल की 2 रानियां भी उससे मजे लेने लगती है, जहां रायन उन दोनों से कहता है कि मैं फ्लोरिडा अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। जिसके बाद उसे पता चलता है कि फ्लोरिडा में तेज तूफान और बारिश की वजह से प्लेन को सेंट लुइस में उतारना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों एक होटल बुक करते हैं जहाँ ये बोलती है कि हमारा सामान एयरपोर्ट पर मिस हो गया। उसके बाद ये दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं और जैसे ही लिफ्ट ओपन होता है उन्हें वही प्लेन वाला ठरकी रायन दिखता है। जिसके बाद ये दोनों उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद रायन कहता है कि हमारे दोस्त की शादी में अभी टाइम है, इसलिए मैं अपने लाइफ को बहुत ही बिंदास तरीके से जी रहा हूँ। और फिर रायन उन दोनों को शाम के समय में ड्रिंक पर इनवाइट करता है और इस पर वो दोनों लड़कियां भी खुशी खुशी हाँ कर देती है। बाद में मिक्स सोचती है कि मेरा सामान तो एयरपोर्ट पर ही गुम हो गया और मेरे पास पहनने के लिए दूसरा कोई कपड़ा भी नहीं है, इसलिए केट से वो हेल्प मांगती है। और इस पर केट मेक से कहती है कि मेरे पास भी एक ही कपड़ा है और वो साफ साफ उसे मना कर देती है। उसके बाद शाम होते ही केट पार्टी में जाती है और फिर रायन उससे मेक के बारे में पूछती है, जिस पर केट बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वहाँ पर अचानक से मेक भी आ जाती है और वो उस समय साड़ी पहनी हुई थी और वो साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। परंतु वहाँ पर टीवी पर एक और न्यूज आता है कि फ्लोरिडा में और भी ज्यादा मौसम खराब हो गया है और इसके वजह से वहाँ पर जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और वहाँ पर आने वाले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और ये सुनने के बाद रायन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे सुख देने की गारंटी ये दोनों लड़कियां अपने ऊपर ले लेती है। उसके बाद ये दोनों डांस कंपटीशन करने लगते हैं और डांस करने के दौरान मेक का पल्लू नीचे गिरने लगता है और सभी लोग उसके संतरों को देख लेते हैं और उसके बाद तीनों अपने कमरे में जाने लगते हैं। पर रूम में जाने से पहले केट और मेक में आपस में बहस होने लगती है क्योंकि वो दोनों एक साथ रायन को पसंद करने लगे थे। और उसके अगले दिन मेक रायन के साथ हॉट एयर बलून पर एयर फ्लाई का प्लान बनाती है, परंतु केट को यहाँ पर ऊंचाइयों से डर लगता था। तब रायन केट से कहता है कि मैं और मेक वहाँ पर चले जाएंगे, परंतु केट यहाँ पर रायन को मेक के साथ अकेले जाने नहीं देना चाहती थी।
उसके बाद ये भी उन दोनों के साथ जाती है, लेकिन ज्यादा ऊपर जाने की वजह से केट काफी ज्यादा घबराने लगती है। तब रायन उसे अपनी बातों में उलझाकर उसे शांत करता है। अगले दिन केट और मैक एक कॉफी शॉप पर बैठे हुए थे। तभी उन दोनों को पता चलता है कि रायन यहाँ से जा रहा है, और उसके बाद वो दोनों रायन के पास पहुँचती है और वो उससे पूछती कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर रायन उससे बोलता है कि मैं शादी में जा रहा हूँ। तब केट और मैक रायन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, और रायन भी उन दोनों लड़कियों के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो सारे लोग एक टैक्सी में जाते हैं, और उस टैक्सी ड्राइवर का नाम क्रिस था, जिसे मैक बहुत ज्यादा पसंद आती है। पीछे मैक रायन के साथ मस्ती कर रही थी, और उसके बाद वो उसके हाथों पर लोशन लगाने लगती है, पर केट को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद केट रायन को मैक की एक बहुत ही गंदी पिक्चर दिखाती है, जिस पर मैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद सारे लोग एक पेट्रोल पंप पर जाते हैं, जहाँ केट सुसु करने के लिए बाथरूम चली जाती है, और मैक यहाँ पर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और बाहर आकर रायन से मजे लेने लगती है। तब केट बाथरूम से किसी तरह से खिड़की से बाहर निकलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कूड़ेदान में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर रायन केट से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और केट कहती है कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। जिसके बाद केट वहीं पर अपने कपड़ों को साफ करने लगती है, और वो कपड़े बदलकर गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में केट रायन से बोलती है कि मेरे गले में पेन हो रहा है, जिसके बाद रायन उसका मसाज करने लगता है। लेकिन मैक को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उससे जेलस होने लगती है। जिसके बाद वो शैंपियन के बोतल में बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स मिला देती है, और वो केट को पीने के लिए देती है, पर यहाँ पर केट शैंपियन को पीने से मना कर देती है। पर यहाँ पर गाड़ी का ड्राइवर क्रेज उससे बोतल छीन लेता है, और वो खुद ही पीने लगता है। और मैक उससे बोलती है कि तुम्हें ड्राइव करते समय बहुत ही नींद आएगी, पर यहाँ पर क्रेज उससे बोलता है कि मुझे ड्राइविंग करने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं इससे पहले भी कई बार ड्रिंक करके ड्राइव कर चुका हूँ। और उसके कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है, और सारे लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। और इसी के बीच क्रेज भी शैंपियन पीने की वजह से वहीं पर सो जाता है, और वो चलते चलते रोड पर एक बोट को उड़ा देता है। जिसके बाद उन सभी की आंखें खुलती है, और वो एक होटल पर पहुंचते हैं। होटल पर जाने से पहले केट उस बोतल को चेक करती है, जहां पर उसे बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स दिखाई देती है, जिसे देखकर वो मैक पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, और वो गुस्से में आकर अलग अलग रूम की बुकिंग करती है। और उसके बाद मैक एक क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगती है, और तभी वहां पर क्रेज आता है, और कुछ देर उसके साथ बात करने के बाद वहां से चला जाता है। और दूसरी ओर हम केट को देखते हैं, जिसे रायन ढूंढता हुआ उसके पास आता है, और वो केट से बोलता है कि मैं कब से तुम्हें अकेला ढूंढ रहा था। और उसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाकर बिना कुछ सोचे समझे टपाटप करते हैं। अगली सुबह मैक केट से आकर मिलती है, और वो उससे बोलती कि हमें एक लड़के की वजह से हम दोनों के रिश्ते में दूरियां आने नहीं देना चाहिए। जिसके बाद मैक काफी क्लोज आकर केट से कहती है कि मैंने रात को रायन के साथ टपाटप किया, और इसकी वजह से उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। उसी दौरान क्रेज वहाँ पर आता है, और उन दोनों से कहता है कि रायन मेरी गाड़ी को चुरा कर शादी में भाग गया। तब क्रेज को एक पोस्ट मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि रायन किसी और के शादी में नहीं गया, बल्कि वो अपनी शादी में गया है। जिसके बाद ये दोनों भी पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि रायन ने हम दोनों की लाइफ को खराब कर दिया है, और वो अब किसी तीसरे की लाइफ को खराब करने के लिए जा रहा है। और पुलिस भी इनकी ये बातों को सुनकर उसे छोड़ देते हैं, और ये दोनों रायन की शादी में बिना किसी बुलावे के पहुंच जाते हैं। लेकिन इन दोनों के पहुंचने से पहले ही रायन की शादी हो चुकी थी। पर रायन इन दोनों लड़कियों को देखकर वहां से भागने लगता है, पर ये दोनों रायन को पकड़ लेते हैं, और वो रायन से बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक के साथ एक फ्री। और फिर रायन बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और तुम दोनों ही मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी, और मुझे एयरपोर्ट से ही पता चल चुका था। और जब मेरे सामने कोई झुक के खड़ा हो तो मैं इतना शरीफ नहीं हूँ कि किसी के भी गोदाम में अपनी बंटी के दर्शन ना कराऊं। जिसके बाद तारे तारे रायन की वाइफ वहाँ पर आती है, और वो रायन से रूटली बिहेव करने लगती है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां भी वहाँ से वापस जाने लगती है, और उसके बाद मैक क्रेज को किस करती है, और केट से कहती कि अब हम दोनों को अलग रहना चाहिए, और हम दोनों पहले के जैसा ही एक अच्छे दोस्त बनकर रहना शुरू कर देंगे। और उसके बाद केट का प्रिंसिपल उसका प्रमोशन कर देता है, क्योंकि उसे केट की टीचिंग का अनोखा तरीका पहले से ही पता था। और फिर केट और मैक आपस में फिर से रहने लगते हैं, और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।